आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित, ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब कौन प्राप्त हो चुके हैं? जो राग भय और क्रोध से रहित है, किसी से राग नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो राग है, जो अपन तत्व है, वो मिट जाता है। कैसे? कि इस शरीर धारण करने से पहले ये मित्र संबंधी मेरे नहीं थे, और ये शरीर छूटने के बाद में जिनसे मैं राग कर रहा हूँ, मोह कर रहा हूँ, वो इस शरीर को छूटने के बाद में मेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे साथ तो एक सच्चा रिश्ता परमपिता परमात्मा का है, था और रहेगा। अब ऐसा जान लिया, वो तो परमात्मा में तल्लीन हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि राग भय क्रोध से रहित और मुझ में यानी ईश्वर में तल्लीन और मेरे ही आश्रित यानी परमात्मा के आश्रित। अब ज्ञान रूप से तप से पवित्र। अब आश्रित तब होते हैं जब पहले ज्ञान की अग्नि में तपस्या करें। यहाँ ज्ञान रूप तप कहा है, क्योंकि ये ज्ञान हासिल करने के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे नहीं अग्नि जला करके कि अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को ईश्वर की तरफ लगाना पड़ता है, क्योंकि ये तो भाग करके दुनियावी में जाती है और लगाना किस में है? ईश्वर में। खोज दुनियावी पदार्थों के नहीं करनी, परमात्म तत्व को करनी है। तो वो परिश्रम, वो मेहनत है, तो उसको तप कहा है। इस प्रकार ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो इसीलिए इस श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और लिखा भी ये जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। परंतु किसी की अल्पज्ञता के कारण आज देश में अलग अलग मत मतांतर हैं। मैं किसी का प्रोग्राम देख रहा था, व्यास गद्दी पर बैठे हुए अच्छे संत, काफ़ी जनता उनको सुन रही है, और उन्होंने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, उस पर रख रखा है, लिखा कि भक्तजन अपने बुद्धि यहाँ छोड़ के अंदर प्रवेश करें, यानी जहाँ पर जूते निकालते हैं वहाँ पर छोड़ करके। तो आप ये समझ सकते हो कि ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान को, बुद्धि को, ज्ञान का जो कारक है बुद्धि को वहीं छोड़ देंगे तो फिर प्राप्त कैसे करेंगे ईश्वर को? तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। जो मूल गीता के अंदर भगवान ने कहा है उस पर हमें चलना पड़ेगा। जब हम मूल से भटक जाएंगे तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उसी प्रकार उनको आश्रय देता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब मीराबाई ने पति माना, किसी ने भगवान श्री कृष्ण को सखा माना, तो उनको यानी भगवान को आप सखा, माता, पिता किसी भी रूप में मानोगे तो भगवान
हमें आश्रय देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतगमय तवयमेव माता च पिता तवयमेव बंधु स चखा तवयमेव विद्या द्रविण देव देव, कि आप ही सब कुछ है। तवयमेव सर्व मम देव देव। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि यानी कर्मों का फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, यानी हमें हमारा ये काम हो जाए, ये सिद्ध हो जाए, हमें सहायता मिल जाए, तो वो देवताओं की उपासना करते हैं। दुनियावी सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। कर्मों से जो सिद्धि मिलती है वो जल्दी मिल जाती है, सफलता जल्दी मिल जाती है, तो वो देवताओं का अनुसरण करते हैं। और परमात्मा है वो निष्कर्म कर्म करने से मिलेंगे। मुक्ति तो निष्कर्म करने से मिलेगी और दुनियावी चाहना पूरी होगी वो कर्मों से होगी। तो इसलिए ऐसे लोग देवताओं का पूजन करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनकी रचना भगवान ने की है। परंतु ये ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में जन्म आधारित नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे कि जन्म आधारित है, वर्ण है कर्म आधारित है। अगर जन्म आधारित वर्ण होते तो चिकित्सक के डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता। अब ये कोई जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, किसान का बेटा भी डॉक्टर हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन चारों वर्णों की रचना की और उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। यानी भगवान कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं कि सत्ता तो परमात्मा की है, पर फिर भी परमात्मा अकर्ता है। क्यों? कारण कि कर्मों के फल में मेरी सप्रा नहीं है, यानी कर्मों के फल में भगवान की सप्रा नहीं होती, इसलिए भगवान कर्ता होकर के भी अकर्ता है। उदाहरण के लिए है कि लाइट जो चल रही है उस के कोई चिपक जाए, दुर्घटना हो जाए, अग्नि उत्पन्न हो जाए, तो वो जो कर्म है वो लाइट पर नहीं लगता, उसका फल या उसका पुण्य या पाप है वो लाइट को नहीं लगेगा। क्यों? हालांकि शक्ति तो लाइट की थी, काम लाइट की शक्ति से हुआ, परंतु उसको नहीं लगेगा क्योंकि उसमें उस लाइट की सप्रा नहीं है, चाहना नहीं है। तो उसी प्रकार से सब कुछ काम तो परमात्मा की शक्ति से होता है, परंतु परमात्मा निष्प्रह है। हाँ, भगवान कहते हैं कि इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, यानी परमात्मा के सिस्टम को तत्व से जो जान लेता है वो कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि जब परमात्मा के सिस्टम को हम जान लेंगे तो हमें हमारे अंदर मैंपना, मैं का भाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम कुछ नहीं करते, न सोचने से हमारे कुछ होता है, सब कुछ करने वाला परमात्मा है। इसका उदाहरण हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है कि सोचे सोच न होई है, जो सोचे लख बार, सहस सियाणफा लख होए इक न चले नाल। यानी सब कुछ करता धरता है जो परमात्मा है, वाहिगुरु है, ईश्वर है। ये जो तत्व से जान लेगा वह भी कर्मों में नहीं बंधता, क्योंकि जब तक हमें इस सिस्टम का पता नहीं है तब तक हमारे में मैं भाव है। मैंने ये काम तो कर दिया, ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं कर दूंगा, तो हम कर्मों में लिप्त हो रहे हैं। कर्मों में लिप्त हो रहे हैं तो हमें कर्म के फल भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पौधा लगाएंगे तो उसके फल होंगे तो वो हमारे ही होंगे जब हमने लगाए हैं।
तो हमारा जन्म मरण चलता रहेगा, हम मुक्त नहीं होंगे। और जो इस सिस्टम को जान लेता है तो वो कर्मों में नहीं बंधता और निष्कर्म कर्म करता है परमात्म परायण होकर के, तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए। यानी मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। यानी इससे पहले इस संसार में जो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाले जितने भी लोग पैदा हुए, उन्होंने कर्म किए, परंतु इस प्रकार जान करके निठल्ले नहीं बैठे, मैं कोई कर्म नहीं करता, त्यागी हो गया, ऐसा नहीं किया। कर्म किए, सुकर्म किए। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, कि पूर्वजों द्वारा सदा से जो कर्म कर रहे हैं वो ही कर्म कर। अब मिटाना क्या है? मैं का भाव। कर्म तो करना है, नहीं करेंगे तो जीवित ही नहीं रह सकेंगे, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है। कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आलस्य बस कोई कर्म छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ नहीं सकते। सांस छोड़ेंगे तो समाधिस्थ होकर के परमात्मा में लीन होता है, या तो वहाँ कर्म छोड़ने हैं, वो तो फिर भी ये है कि मैं त्यागी हूँ, सब कर्म त्याग दिए, सांस लेने का कर्म भी त्याग दिया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं आगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा जिसको जानकर तू अशुभ यानी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कर्म और अकर्म के बारे में बताएंगे। भगवान कह रहे हैं कि कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। अब ये तीसरी बात नई आ गई, विकर्म। क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। ये जो कर्मों की गति है ये बड़ी गहन है और समझने में बहुत कठिन है। यानी कर्म, अकर्म और विकर्म। अब कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? कर्म है अच्छे कर्म, कर्तव्य कर्म। विकर्म है, अकर्म है। अकर्म है जो नहीं करने चाहिए, जिससे बंधन होता है, बुरे कर्म। विकर्म है जो सपरा रहित कर्म होते हैं। ना तो ये भाव है मैं कर रहा हूं, ना ये भाव है कि मैं ये नहीं कर रहा। करते हुए भी करने का भाव न होना, कर्तरी भाव न होना, ईश्वर के समर्पित काम करना, वो है विकर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यानी कर्म करता हुआ भी परमात्मा के निमित्त कर रहा है और स्वयं कर्म रहित है, अकर्म देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी कुछ भी नहीं कर रहा और फिर भी स्वतः हो रहा है, परमात्मा के निमित्त, परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। अब वो व्यक्ति बुद्धिमान है। ये जो कर्मों की गति जानता है, कर्मों के बारे में जानता है, वो बुद्धिमान है। और ऐसे ही कोई कह दे मैं बहुत कुछ जानता हूं, मेरे को पता है, तेरी जितनी अकल तो मेरे एक कोने में ही है, तो उनको बुद्धिमान नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है, यानी कर्मों की गति जो जानता है वो बुद्धिमान है। और कर्मों की गति कोई जानता ही नहीं है और फिर अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, वो ढोंग, पाखंड, मिथ्या है। क्योंकि
वो कोई बुद्धि थोड़ी है जो कर्मों का सिस्टम ही न जाने। वह योगी है, यानी वह मनुष्य में बुद्धिमान भी है और वह योगी भी है। क्योंकि जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि आ जाती है, तो वो परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है, यानी योगी हो जाता है, योग हो जाता है। वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्त करते हैं, यानी सारे कर्मों को करने वाला कृत करते हैं, यानी जो कार्य करने योग्य हैं वो हो जाता है। वो मनुष्य को कौन से कार्य करने योग्य हैं वो वही उसमें लिप्त हो जाता है, कर्त करते हो जाता है। उसको लिपायमान तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें वो उसकी सपरा नहीं है, परंतु फिर भी कर्त करते हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है। अब जिस महापुरुष के, बुद्धिमान पुरुष के कर्मों के आरंभ संकल्प कामना से रहित है, आरंभ का संकल्प है वो कामना से रहित है, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं। देखो फिर ज्ञान आ गया। अब ज्ञान से इस बात को समझेंगे कि कर्मों का आरंभ का संकल्प है वो कामना से रहित है, यानी कर्म करने के आरंभ में ये संकल्प नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन को समझा रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं कि ये काम मैं कर दूंगा, इनको मैं ठिकाने लगा दूंगा, ये मैं कर रहा हूं, ऐसा संकल्प, कामना वाला संकल्प नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि ये कर्म मेरे को करना चाहिए क्योंकि मेरा कर्तव्य है। अब जो कर्तव्य भाव है, ऐसा भाव जिसका हो जाए और कामना से रहित हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, सारे के सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए, यानी ज्ञान के अंदर वो कर्म भस्म हो गए। अब कैसे कि उसको ज्ञान हो गया कि हम कुछ कर तो सकते ही नहीं है। अगर किसी में इतनी पावर है, कार्य करने की पावर है, तो शरीर को बुढ़ा ना होने दे। क्या ये संभव है? क्या किसी में इतनी पावर है कि अपने शरीर को बुढ़ा ना होने दे? जब यही पावर नहीं है तो फिर और कर्मों की क्या खाक पावर है? तो जब उसको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान रूप अग्नि में उसके कर्म जल जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मेरे में कोई पावर नहीं है, मेरे में पावर होती तो मैं अपने आप को बुढ़ा ही नहीं होने देता। तो ऐसे ज्ञानी जन, भगवान ने कहा है कि उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, यानी बुद्धिमान कहते हैं। अब ये जो ज्ञान हो गया कर्मों का, उसको भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि उसको ज्ञानी जन भी, यानी विद्वान भी, पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। वो पंडित और वो बुद्धिमान है जो ये ज्ञान जान गया। ऐसे किसी को कहना बस एक दिखाऊ बात है। तो अपने आप में ये अहंकार भी हमें त्याग देना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूं। जब तक हमें इसका पता नहीं, स्वयं का पता नहीं कि हमारे शरीर को कौन बूढ़ा कर रहा है, कौन जवान कर रहा है, कैसे हम रोगी हो रहे हैं, हमारे सांसों को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो जब ये ज्ञान होगा तब हम ज्ञानी होंगे। इतने तक ज्ञानी नहीं है। अब किसी से पूछ लें कि करोड़ों वर्षों से ये धरती घूम रही है और 24 घंटे में एक राउंड लगा रही है, तो इसको घुमा कौन रहा है? अब कोई कहे कि ये स्वतः है। अब दूसरी बात ये पूछ लें कि ये करोड़ों वर्षों से सूर्य तप रहा है, वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस हैं, तो वो एकदम विस्फोट होकर के ये नष्ट क्यों नहीं होता? इसको नियंत्रित करोड़ों वर्षों से लगातार किसने नियंत्रित कर रखा है? इसमें ईंधन कहां से आ रहा है और नियंत्रित कैसे है?
तो अब कोई कहे कि ये स्वतः है, तो वहाँ ये समझो कि हमें पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे नियंत्रित, कैसे कौन कर रहा है। तो जब हम ये जान जाते हैं, जब इतना ज्ञान हो जाता है, तब हम विद्वान बनते हैं, पंडित होते हैं उसके, वो कहलाने का हकदार है कि ज्ञानी हो गया। और ये जो ज्ञान है ये परमात्मा के शरण में होने से ही मिलेगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।